जी बच्चे, हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। जब आप सेशन ज्वाइन करने से पहले जो है आपने टॉपिक देखा होगा, अनाटॉमी ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिलहाल जो है वो ऐसा हो सकता है कि आज के लेक्चर में सिर्फ अनाटॉमी ऑफ किडनी ही डिस्कस हो सके, लेकिन अनाटॉमी ऑफ किडनी डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले पिछला लेक्चर जो है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स लेना होगा कि यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा पहले वाली किडनी वो भी डिस्कस करनी होगी। मॉर्फोलॉजिकली देखिए, हमने अभी तक किडनी को मॉर्फोलॉजिकली डिस्कस नहीं किया, तो सबसे पहले हम इसको मॉर्फोलॉजिकली देख लेते हैं कि किडनी मॉर्फोलॉजिकली कैसी होती है। देखिए, किडनी मॉर्फोलॉजिकली पहला फीचर जो किडनी का होता है दैट इट इज बीन शेप्ड। ये बीन शेप्ड होती है, मतलब किडनी जो है ये बिल्कुल उस तरह की होती है जैसे एक लोबिया होता है, लोबिया की शेप होती है, बिल्कुल उस तरह की शेप जो है वो किडनी की होती है। और ये हमारे बॉडी में डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। ये बात जो है वो पहले भी हुई है। डोर्सल साइड मतलब नियर टू वर्टेब्रल कॉलम, नियर टू वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के करीब करीब मौजूद होती है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो जो किडनी है इसका वो पोर्शन जहां से यूरेटर निकल रहा है उस पोर्शन को मॉर्फोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। मॉर्फोलॉजिकली इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलस, मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, लेकिन अनाटॉमिकली जब आप इसी पोर्शन की बात करते हैं तो इसी पोर्शन को आप क्या नाम देते हैं, पेल्विस। देखिए, ये दो चीजें डिफरेंट हैं। बाहर से जब आप किडनी के डिप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो बाहर से किडनी का डिप्रेशन जो है वो कहलाता है हाइलस, लेकिन हाइलस के अंदर क्या होता है, हाइलस के अंदर जो है वो पेल्विस मौजूद होता है। मतलब आप यूं कह लीजिए कि मैं बाहर से जब किडनी को देखूंगा तो मैं उसी पोर्शन को हाइलस कहूंगा, और जब मैं किडनी को कट करूंगा तो मैं उसी पोर्शन को जो है वो पेल्विस कहूंगा। तो ये जो है वो दो एक ही जगह पर मौजूद दो डिफरेंट चीजें। ठीक है, पेल्विस का फंक्शन क्या होता है बाद में बात करते हैं। अब ये चंद एक तो पहली बात। दूसरा ये कि अगर हम ये दो तरह के सेक्शन हमने जो है वो सीखे हुए, एक होता है क्रॉस सेक्शन, जिसको हम कहते हैं CS, क्रॉस सेक्शन। काउंटर स्ट्राइक नहीं होती है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ये होता है बेटा कि हम जब किडनी को इसके विड्थ के अलोंग काटते हैं ना, विड्थ के अलोंग जब किडनी को कट करते हैं या किसी भी चीज को हम विड्थ के अलोंग कट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ये क्रॉस सेक्शन है। हमारा मकसद आज के टॉपिक में क्रॉस सेक्शन नहीं है, हमारा मकसद आज के टॉपिक में लॉन्ग द लेंथ जो है कट लगाना है, और इस सेक्शन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस ये कैसे लगता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। फॉर एग्जांपल कंसीडर माय दिस हैंड एज किडनी। अगर मैं ऐसे कट करता हूं ये क्रॉस है, अगर मैं किडनी को ऐसे होल्ड करता हूं और इधर से कट करता हूं, इधर से कट करके इधर तक लाता हूं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। मतलब ये वाला तो हो गया ना क्रॉस सेक्शन, ये तो काम हमने करना ही नहीं है। ऐसे करेंगे और इस साइड से जब किडनी को अलोंग द लेंथ जो है वो नीचे से ऊपर तक अलोंग द लेंथ कट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो जाएगा। तो हमारा मकसद इस वक्त लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक हो गया जी बेटा। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब हम काटते हैं तो फिर हमें नजर आती है किडनी की मॉर्फोलॉजी। अच्छा, किडनी की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि हाइलस वो पोर्शन होता है, जरा जरा देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं। हाइलस वो पोर्शन होता है जहां से जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर और एग्जिट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने ये ब्लू में बनाया और ये जो है वो अब मैं दूसरी चीज बना रहा हूं ग्रीन में, ग्रीन कह रहा हूं रेड में। ठीक है, अब ये देखिएगा कि कंटिन्यूस बना लेते हैं इसको जी। ये देखिए, अब आपको दो वेसल्स नजर आ रही हैं। एक वेसल जो है उसने एंटर होना है ब्लड लेकर और दूसरी वेसल ने एग्जिट होना है ब्लड लेकर। ऑब्वियसली कौन सी वेसल जो है वो एंटर हो रही है और कौन सी एग्जिट हो रही है ये भी देख लेते हैं हम। याद रखिए, जो भी वेसल एंटर होगी वो रीनल आर्टरी है, रीनल से मुराद किडनी होता है। ठीक है, तो इधर देखिए, ये जो ब्लूइश है इसको आप कहते हैं रीनल वेन, और जो रेड वाली है जो ब्लड लेकर आ रही है उसको आप कहते हैं रीनल आर्टरी।
उसको आप रीनल आर्टरी कहते हैं। तो ये दो वेसल्स हैं जिनका काम ब्लड लेकर आना और ब्लड लेकर जाना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तीसरी डक्ट यहां से निकल रही है, ये डक्ट कौन सी है? दिस डक्ट इज नोन एज यूरेटर, जो कि यूरिन को किडनी से बाहर लेकर जाती है। तो ये इतनी ही बात है फिलहाल। उसके बाद अब मैं ये सारी मॉर्फोलॉजी मिटाने लगा हूं। मेरा पर्पस क्योंकि आज एनाटॉमी था, तो इसलिए जो है वो मॉर्फोलॉजी को मुख्तसरन डिस्कस करके अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एनाटॉमी डिस्कस करने का भी इसमें एक तरीका है। आप दो काम कर सकते हैं, दो में से एक काम कर सकते हैं एनाटॉमी के हवाले से। या तो आप किडनी को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड डिस्कस कर लें, या आप किडनी को इनसाइड टू आउटसाइड डिस्कस कर लें, या आप किडनी को आउटसाइड टू इनसाइड डिस्कस कर लें। दोनों चीजें ठीक हैं। लेकिन आमतौर पर क्या किया जाता है? आमतौर पर हम किडनी को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड स्टडी करते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड से क्या मुराद है कि इस साइड से इस साइड की तरफ लेबलिंग करते हुए आते हैं। तो लेट्स सी यहां पर हमारे पास कौन कौन से लेबल्स मौजूद हैं। मैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो लेबलिंग करता हूं। तो जब हम किडनी को एलएस काटते हैं, और ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोगों ने लाजमन, आप यूं कह लें कि ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है? लाजमन किडनी का एलएस कट करना है, लाजमन। ठीक है, इस दफा कुर्बानी पे एलएस लाजमी कट करके उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप किडनी का एलएस काटते हैं, एलएस कट करते हैं, तो सबसे पहला जो रीजन आपको मिलता है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स और दूसरा जो रीजन मिलता है किडनी का, उसको कहा जाता है मेड्यूला। अब सबसे पहली बात यह है कि इन दो में फर्क कैसे करेंगे हम? कॉर्टेक्स कौन सा है, मेड्यूला कौन सा है? तो बेटा इन दोनों में फर्क होगा इनके कलर की वजह से। दिस रीजन वुड बी लाइटर, ये रीजन लाइट होगा कलर में। ये रीजन येलोइशनेस की तरफ होगा, ये कॉर्टेक्स का। और मेड्यूलरी रीजन जो है इट वुड बी टुवर्ड पर्पलिश रेड, ये पर्पलिश रेड कलर का होगा। ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं कि जो ये तो है ना मेड्यूलरी रीजन, एक और रीजन होता है फॉर एग्जांपल इस साइड पर, इस साइड पर ये एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं इनर मेड्यूला। ये सबसे ज्यादा डार्क होता है, ये सबसे ज्यादा डार्क होता है, और ये बकायदा पर्पल कलर का होता है अंदर की तरफ से। ये आप जब किडनी का एलएस काटेंगे तो आप देखेंगे कि ये बकायदा इसका चेंज आना शुरू हो जाता है। ये पर्पलिश ब्राउन होता है इनर मेड्यूला, पर्पलिश रेड, और वो सबसे लाइट होता है, येलोइशनेस की तरफ होता है वो वाला जो कॉर्टिकल रीजन है। ठीक है। अच्छा, इस कॉर्टिकल रीजन के अलावा हमें एक और चीज इस रीजन में नजर आती है। वो क्या होता है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल इस रीजन में हमें नजर आते हैं अगर हम थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें। मतलब आम आंख से नहीं, आप एक मैग्नीफायर ले लें, एक मैग्नीफायर ले लें। तो ये रीजन, ये जितना हिस्सा है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर जो है वो ग्रेन्यूल से अपीयर हो रहे हैं, ग्रेन्यूल्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। अब ये ग्रेन्यूल्स एक्चुअली क्या है बेटा, याद रखिए। यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूं कि ऑल नेफ्रॉन्स हैव देयर रीनल कॉर्पसल इनसाइड द कॉर्टेक्स। याद रखिए, रीनल कॉर्पसल किसी नेफ्रॉन मेड्यूला में नहीं होता। अब ये रीनल कॉर्पसल क्या है बेटा, गौर कीजिएगा। यहां पर ये देखिए, ये जो है वो आप जब नेफ्रॉन बनाते हैं तो नेफ्रॉन बनाने में आपको पता है एक होता है बोमेंस कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, फिर डिस्टल आ गई। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, याद रखिए। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि कुछ वेसल यहां से अंदर आती हैं, कैपिलरीज यहां पर बनती हैं, और फिर एक आर्टेरियोल यहां से बाहर निकल आती है। तो अब देखिए, ये जो बाहर का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बाहर का हिस्सा कहलाता है बाउमैन्स कैप्सूल। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है 10th क्लास से, बाउमैन्स कैप्सूल है। और ये जो अंदर का रेड रीजन है कैपिलरीज वाला, इसको आप क्या कहते हैं? ग्लो, इसको नीचे लिख लेते हैं हम, इसको ग्लोमेरुलस, इसको आप ग्लोमेरुलस का नाम देते थे।
इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या नाम देते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके आप नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। इन दोनों को कंबाइन करके आप रीनल कॉर्पसल का नाम देते हैं। तो देखिए कि ये जो इस वक्त आपके पास रीनल कॉर्पसल है, ये कितना रीजन है? इतना, टोटल इतना। ये रीजन, इतना रीजन जो है कॉर्पसल कहलाएगा। और क्योंकि ये ग्रेन्यूल की तरह छोटा सा गोल सा अपीयर हो रहा है, लिहाजा, और अभी हमने क्या बात की कि तमाम नेफ्रॉन के कॉर्पसल क्योंकि कॉर्टेक्स में होंगे, लिहाजा कॉर्टेक्स क्या अपीयर होगी? कॉर्ड वुड अपीयर ग्रेन्युलर। कॉर्टेक्स जो है वो ग्रेन्युलर अपीयर होगी। ठीक हो गया? तो ये एक और जो है वो इसमें चीज मौजूद होती है, एक और कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। अब आइए, कॉर्टेक्स को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अभी हम मजीद डेप्थ में नहीं जाते। उसके बाद हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है विच इज नोन एज रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड। अब ये रीनल पिरामिड जो है ये क्या चीज है? अच्छा, ये मैंने रीनल पिरामिड थोड़ा नीचे बना दिए। रीनल पिरामिड को अगर प्रॉपरली बनाया जाए ना तो एक्चुअली रीनल पिरामिड कुछ ऐसे होते हैं। ये देखिएगा, इसका थोड़ा सा रीजन किधर है? ये देखिए, मैंने लाइन क्रॉस करवाई है बकायदा। ये मैं आपको मजीद डार्क कर देता हूं लाइन। ये देखिए, इसका थोड़ा सा रीजन किसमें होता है? पिरामिड का थोड़ा सा हिस्सा कॉर्टिकल रीजन में होता है और बकिया हिस्सा मेड्यूलरी रीजन में होता है। ठीक है? तो और इसी तरीके से आपको इसमें जो है वो कुछ लाइन लगी हुई नजर आती हैं ऐसे। ये लाइन क्या है? अब हम इनको डिस्कस करेंगे। बेटा, अगर मैं एक रीनल पिरामिड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या मौजूद है? जब देखिएगा, ये है रीनल पिरामिड, ये एक रीनल पिरामिड है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टिकल रीजन में होता है, दूसरा मेड्यूलरी रीजन में होता है। याद रखिए, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ जाएगा। यहां पर मैं जो है वो अब नेफ्रॉन बनाने लगा हूं। बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिहाजा आप थोड़ा सा अगर गौर से देखना पड़े मोबाइल और लैपटॉप पे तो वो भी देख लीजिए प्लीज। बेटा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं और आप लोगों ने ये पॉइंट अब याद रखना। देखिए, रीनल पिरामिड जो है ना, नजर आ रहा है? उम्मीद तो है, हाँ। रीनल पिरामिड जो है ना, उसमें ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस इन सारी, इस रीनल पिरामिड में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? अब आइए मैं आपको इधर से ही बताता हूं। ये देखिए बेटा, इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ना, ये आखिर में जाकर एक खास वेसल में गिरती है जो बाकी नेफ्रॉन्स का यूरिन भी कैरी कर रही होती हैं। इधर देखिएगा, ये हिस्सा कौन सा है? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यानी रीनल कॉर्पसल। इसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये हिस्सा क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया? फिर ये हिस्सा कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो आखिरी डक्ट होती है जिसमें यूरिन डिस्टल से निकल के आखिर में पहुंचता है, कहां पर? आखिरी डक्ट में। इस आखिरी डक्ट को आप क्या नाम देते हैं? ये जो लंबी सारी डक्ट आपको यहां पर भी नजर आ रही है, इस आखिरी डक्ट को आप नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। और याद रखिए, एक कलेक्टिंग डक्ट कितने जो है वो नेफ्रॉन से यूरिन ले रही होती है? एक कलेक्टिंग डक्ट 8 नेफ्रॉन से ले रही होती है यूरिन। 8 नेफ्रॉन से एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन ले रही है। अब आइए, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ये लाइंस कैसी हैं, पिरामिड के अंदर ये जो लाइंस सी हैं ये कैसी हैं। बेटा, ये जितनी कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई है ना यहाँ पे, ये सिंगल तो है नहीं, कई कई कलेक्टिंग डक्ट जा रही है। ये भी डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर भी सारी कलेक्टिंग डक्ट मौजूद हैं। तो ये लाइन किसकी वजह से बन रही है पिरामिड के अंदर? ये लाइन कलेक्टिंग डक्ट की वजह से बन रही है।
अब आइए, ये असल में एक और बात आपको मैं बताने लगा था कि एक्चुअली जो लाइंस हैं वो कलेक्टिंग डक्ट की वजह से बन रही हैं। और अब एक आखिरी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं जो है वो आप लोगों से सब क्वेश्चंस ले लूंगा। बेटा दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका पूरा स्ट्रक्चर कहां रह जाता है, कॉर्टेक्स में। इधर देखिए, इसका कितना हिस्सा मेड्यूला में गया बेटा? क्या ये जो मैंने ऊपर नेफ्रॉन बनाया है इसका कुछ हिस्सा मेड्यूला में एंटर हुआ है? अगर मैं मेड्यूला को जो है वो डार्क कर देता हूं ऐसे, क्या अभी जो मैंने नेफ्रॉन बनाया है ये वाला नेफ्रॉन, इसका कुछ हिस्सा मेड्यूला में एंटर हुआ? आखिर से थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में एंटर हुआ। ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मेड्यूला में एंटर हो, बाकी सारा का सारा कॉर्टेक्स में रहे, ऐसा नेफ्रॉन कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है। अब आइए इस नेफ्रॉन के ऊपर, इधर देखिए, इस नेफ्रॉन का मैं अब आपको मजीद डार्क कर देता हूं ये वाला हिस्सा। मैंने आपको क्या कहा था, ये दो हिस्सों में मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? ऊपर वाला हिस्सा किसका है? जी, ये ऊपर वाला रीजन कौन सा रीजन है पिरामिड का? क्या हो गया, सोच नहीं रहे? कॉर्टेक्स किधर है? बाकी आवाम किधर है यार? किधर हो गया है? सबर ओ इसमें हो यार। मुनीब आंसर करता था, यूसुफ, हसन, क्या समझ नहीं आ रही? यूसुफ ने माइक ऑन किया, मेरे ख्याल है बिस्मिल्लाह पढ़ा, बड़ी देर से आवाज नहीं पहुंची मुझे। यूसुफ, देखा ना? अच्छा खैर चलें, छोड़े। ये जो ऊपर का रीजन है ये सारा कॉर्टिकल रीजन है। जी ये कौन था? अच्छा चले जी, ऊपर का जो रीजन है जितना, ये सारा कॉर्टिकल रीजन है। और ये जितना नीचे का रीजन आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक, ये सारा रीजन कौन सा है? ये मेड्यूला का है। ऐसा नेफ्रॉन बेटा, अभी अब आप देख लीजिए दोनों में फर्क, एक नेफ्रॉन ये है, एक नेफ्रॉन ये है, दोनों में फर्क क्या है जी? जल्दी से, अवैध के अलावा कोई बताएगा? हरी आप, दोनों में फर्क क्या है? इस नेफ्रॉन में और इस नेफ्रॉन में क्या फर्क है? सर एक ही ड्यूला में है और एक ही उसमें है, कहते हैं इसको सर कॉर्टेक्स में है। कौन सा? ये वाला कॉर्टेक्स में है? यस सर। तो ये भी तो कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है। सर इसकी लूप ऑफ हैंडले वाली साइड मेडुला में है। जी ये है मेन फर्क, कि इसकी जो, जिस नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले की मेजर साइड किधर हो, मेड्यूला में हो, ऐसा नेफ्रॉन क्या कहलाता है? गौर से देखिएगा, ऐसा नेफ्रॉन जिसका ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी चीजें कॉर्टेक्स में हो लेकिन लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में हो, ऐसा नेफ्रॉन कहलाता है जक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन जक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहलाता है। वाई जक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब एक देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं दो टाइप के हैं, कॉर्टिकल और जक्टा मेड्यूलरी। इन दोनों के फंक्शन में भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो तब जब मैं आप लोगों को नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इनके फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। अब आइए, यहां तक तो हो गई बात। इसके बाद जो है वो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट, मैंने भी आपको क्या बताया, ये लाइंस किसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट, सारी कलेक्टिंग डक्ट अपना यूरिन कलेक्ट करती हैं। यूरिन कलेक्ट करने के बाद ये स्पेशल वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स को कहा जाता है कैलिसेस, कैलिक्स, कैलिक्सिस कहा जाता है इनको ना, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स।
ये सारी अपना यूरिन जमा करती हैं। ये रीजन क्या कहलाता है, मैंने आपने भी बताया था, ये रीजन कहलाता है पेल्विस। ठीक हो गया। सारी यूरिन यहाँ पर जमा करती हैं और यहाँ से फिर वो यूरिन जो है वो किडनी से बाहर मूव करवाया जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनाटॉमी ऑफ किडनी एट योर लेवल। इतना ही फिलहाल आप लोगों के लेवल के लिए काफी है। आप लोगों ने जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि पिरामिड में लाइंस की होती है। नंबर 2, कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें दोनों नेफ्रॉन्स का फर्क क्या है। ठीक है। तीसरा, ग्रैन्युलर रीजन ग्रैन्युलर क्यों अपीयर हो रहा है। चौथा, कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये सारी अपना यूरिन जो है वो पेल्विस को दे देती है और पेल्विस बाहर ले जाती है। बाकी चीजें ऐसा कोई खास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कलर में फर्क क्यों आता है। मैंने आपको कि कॉर्टेक्स में कलर क्या होता है, लाइट, और जो मेड्यूला होता है उसमें कलर जाके अच्छा खासा डार्क हो जाता है। क्यों बेटा, ये अब मैं आप लोगों को एक बात बताने लगा हूं जो कि अनयूजुअल है। अनयूजुअल सी बात है, आप लोगों ने पहले इस तरह की कोई भी चीज नहीं सुनी हुई। लेकिन याद रखिए, जो डार्कर रीजन होता है ना, इसके टिश्यू फ्लूइड कंटेन यूरिया। इसके टिश्यू फ्लूइड में यूरिया होता है, यानी किडनी के अंदर हर वक्त यूरिया मौजूद होता है। किडनी में लाइटर रीजन में यूरिया नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ आते हैं तो किडनी के अपने अंदर भी यूरिया होता है। एक यूरिया होता है नेफ्रॉन के अंदर, एक यूरिया नेफ्रॉन के अंदर होता है, वो वाला यूरिया है जो कि यूरिन के तौर पर रिलीज है। एक यूरिया होता है जो किडनी के अंदर होता है, उसका क्या पर्पज होता है ये हम एंड पे समझेंगे। जी बेटा, समझ आई या कोई नहीं आई? आगे समझ। यूसुफ, दुरूद शुरू पढ़ लिया यार, माइक ऑन कर ले।